हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए हैं मेरे पास तुम हो के बेस्ट डायलॉग्स का रिएक्शन। एंड इसका हमने ओएसटी देखा था तो वो क्या कमाल का था एंड बहुत ही ज़्यादा सुंदर था एंड बहुत प्यारा था। चाहे उसमें जो था बहुत तीखी लाइनें थी लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा था और राहत फतेह अली खान ने कमाल का गाया था। तो उसके बाद लोगों ने हमें बताया इसके डायलॉग सुनो तो आपको तो मज़ा ही आ जाएगा। तो अभी हम देखते हैं इसके डायलॉग्स कैसे हैं और साथ में एक ऐसा ड्रामा लग रहा है जिसमें किस तरीके से लाइक दो पति पत्नी काइंड ऑफ उनके बीच में इश्यूज होते हैं उसके रिलेटेड है। तो वो बहुत ज़्यादा इंटेंस भी हो सकता है क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है, कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। तो देखते हैं फिर क्या होगा। और स्पेशली मुझे ये देखना है कि मतलब अगर उनका बीच में ऐसे दिखाया कॉम्प्लिकेशंस वगैरह दिखाया कि क्या अब वो छोड़ देगी एक दूसरे को, क्या वो साथ रहेगी। मेरे दिमाग में इस बहुत बड़ा क्वेश्चन है और मुझे ऐसे लगता है शायद वो साथ ही रहेगी क्योंकि वो देखो दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन ओएसटी में उनके बीच बहुत ऐसे झगड़ा सा दिखा रहेगा। और फिर मैं ये भी सोचती हूँ अगर वो अलग अलग हो जाते तो वो बच्चा किसके पास रहता है। वैसे उस बच्चे का कुछ ज़्यादा दिखाया नहीं और हम बोल भी नहीं सकते कि वो उनका बच्चा है। पर फिर भी मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अगर उनका कल के लिए डाइवोर्स हो जाता है तो मतलब वो बच्चा किसके पास रहेगा और क्या वो लड़का जो बेसिकली लड़का वो दूसरी शादी कर लेगा नहीं करेगा। तो मेरे दिमाग में सारी खिचड़ियाँ पक रही है अभी। भाई तो अभी एक खिचड़ी को पकाना बंद करते हैं और देखते हैं फिर डायलॉग्स कैसे होते हैं। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। देख रहा हूं कि मैं दौलतमंद कितना हूं। चलो चल। सच कह रहा हूं। कभी जब लगता है मेरी जेब में पैसे कम है तो मैं वॉलेट निकाल कर तुम्हारी तस्वीर देख लेता हूँ। क्या बात तो मैं है। एक पल में अमीर हो जाता हूँ। वाह। यहाँ जब नौकरी का पहला दिन था तो अब्बा जिंदा थे। पास बिठाकर बोले, बेटा जहाँ तुम नौकरी करने जा रहे हो वो सरकारी दफ्तर है। सरकारी मतलब कौमी। अब्बा ऐसे ही सोचा करते थे। सरकारी काम को कौमी काम और सरकारी पैसे को कौम का पैसा कहते हैं। वाह। बोले बड़ा आदमी बनने के लिए ज्यादा पैसे और बड़े रुतबे की जरूरत नहीं होती, लेकिन याद रखना अमानत में खयानत करने वाला बड़ा आदमी नहीं होता। कमाल। 48,400। मगर तुम्हें मालूम है मेरे दस्तखत में पावर कितना है? 2 टके की फाइल साइन करूं ना तो 2 लाख का चेक साइन हो जाता है। रुको महविश, ये सही था। जिस बात पे तुम्हें शर्म आनी चाहिए उस बात पे गुस्सा दिखा रही हो मुझे। बड़ी नेचुरल सी बात है ये। कोई मेरी बीवी की कमर में हाथ डालेगा तो मैं तड़प के मर नहीं जाऊंगा। एक बार बैठ के सोचो तो सही। प्यार में ऐसा कौन सोचता है कि लोग क्या सोचेंगे। तुम्हें तो बस यही सोचना चाहिए कि मैं क्या सोचूं। वाह, ये बहुत इंपॉर्टेंट। दुनिया में लोगों के पास बहुत कुछ है। बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी गाड़ियां, जिसे चाहते हैं हायर कर लेते हैं, जिस चीज को चाहते हैं खरीद लेते हैं। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। जिसके पास जो कुछ है वो उसको मुबारक हो। मगर मुझे पता है कि मेरे पास दुनिया की सबसे कीमती चीज, सबसे खूबसूरत, सबसे अनमोल। पूछो मेरे पास क्या है? क्या है? तुम। मेरे पास तुम हो महविश। अरे फ्लैट हो जाएगी लड़की। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? ये दलील नहीं, हठधर्मी है महविश। किसी अच्छी लड़की के पास किसी गैर मर्द की चापलूसी के सामने डट जाने और उसकी जिद और ऑफर के सामने इनकार करने की जुर्रत होती है। और जिस लड़की में इनकार करने की जुर्रत नहीं होती वो लड़की कहां होती है? शुरू शुरू में जब कोई तुम्हें गौर से देखता था ना तो तुम मेरे कान में आके कहती थी, देखो कैसे मुझे घूर के देख रहा है। और आज वो तुम्हें आंख भर के देख रहा था और तुम्हें लगा ही नहीं कि वो तुम्हें बुरी नजर से देख रहा था। Maybe he's a good man, but वो जब तुम्हें देखता है तो लगता है देख रहा है। उसके पास जॉब कितना करने वो की बात इम्पोर्टेंट लगता है देख। प्लीज। मैंने उसकी नजर देखी है महविश, और उससे पहले दुनिया देखी। मर्द की नजर ही उसका पहला इंट्रोडक्शन होती है। उसमें दिखता है कि उसकी नीयत क्या है और उसका कैरेक्टर कैसा है। बस ये वो थर्ड गाय कोई परेशान मतलब? कर रहे हैं। औरत पर इतनी मेहरबानियां खुदा करे तो अच्छा लगता है, कोई दूसरा मर्द करे तो अच्छा नहीं लगता।
ओए होए होए। सही बात। लगता है मैं शक कर रहा हूँ, तो तुम्हारी कसम मैं शक नहीं कर रहा, डर रहा हूँ। मुझे बुरा नहीं लगता कि तुम ख्वाब देखो, लेकिन तुम्हें कोई ख्वाब दिखाए मुझे अच्छा नहीं लगता। इतनी ठीक एक बात बात कितना करी। क्यूट है यार वो। हाँ, याद नहीं आया कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? तुम्हारा फोन सुनकर आ, वो जो मेरे वहां पहुंचने से पहले तुमने शवार से बात की थी, उसने सारी की सारी रिकॉर्ड कर ली थी। इस्लामाबाद के होटल में शहवार के साथ ली गई तुम्हारी सेल्फियां भी देखी। उनको देखते हुए ये नहीं देखा कि तुमने वहां ब्लैक कलर का ड्रेस नहीं पहना। मैंने ये देखा तुम्हारी मुस्कुराहट कितनी सच्ची है, एकदम खिल गई हो तुम। तो मैं यही तो चाहता था सो केयरिंग। कि जब तुम हंसो तो लगे कि दुनिया में कोई गम नहीं, पर वो किसी और के साथ ऐसा कह रहा है। और जब तुम खिल जाओ मैं बताऊं कि फूल इस तरह के, पर वो साला बाजी ले गया मुझे। उसने वो सब कुछ तुम्हें दे दिया जो मैं बस सोच सकता था, दे नहीं सकता। इसलिए मैंने घुटने टेक दिए उसके सामने, कह दिया मैं हार गया हूं और तुम जीत गए। हाँ, मैं वहां मोहब्बत बचाने गया था, बड़ी मुश्किल से इज्जत बचा कर आया हूं। हाय 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 हाय। वो भी पता नहीं बचती है कि नहीं। कल से लोग सवाल पूछेंगे और मैं झूठ बोलने लगूंगा। ज्यादा परेशानी मुझे रूमी की, अभी तो वो सो जाएगा। कल जब वो उठेगा और पूछेगा मामा कहाँ है, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या जवाब दूंगा उसे। उसको नींद नहीं आ रही होगी। कॉम्प्लिकेशन हो गए। जब गर्लफ्रेंड किसी और के साथ बैठी हो ना तो यही हाल होता है। चलो सोचो उस रात मेरा क्या हाल हुआ होगा जब वो तुम्हें इस्लामाबाद लेकर चला गया था। मेरी तो बीवी थी यार, जब मैं इससे प्यार करता था और जब पूरी मार रहे हैं। ये मुझसे प्यार करती थी, तो मेरा कद पूरे 6 फुट था, गर्दन में थोड़ी अकड़ थी। वो क्या है, जब बीवी वफादार हो तो मर्द तन के चलता है, हाँ, यूं। लेकिन शहबार साहब कद छोटा हो गया मेरा। मैं कमरे में जा रही कमरे में कैसे जा सकती हो तुम? कमरे से रिहाई का परवाना दे चुका हूं तुम्हारे हाथ में, तुम वहां नहीं जा सकती। अलग कर दिया था उस तरीके से। देखने सुनने में बड़े इंटेलिजेंट बिजनेसमैन लगते हैं आप, लेकिन यहां भाव करते हुए आपने मुझे हैरान कर दिया। इस 2 टके की लड़की के लिए आप मुझे 50 मिलियन दे रहे थे। फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा। इतने दिल को काटने वाले डायलॉग्स थे और कैसे कैसे मतलब चीर देने वाले आरी की तरह डायलॉग्स थे। एंड उस समय वो जो लड़की थी वो ऐसे इस तरीके से एकदम फ्रीज होके बैठ के सुन रही थी कि क्या हो रहा है। एंड वहाँ पे वो जब हर बार बोल रहे थे, मतलब इनकी जो स्टोरी है वैसी समझ आ रही है, लाइक अच्छा खासा रिलेशन था। फिर कोई ना कोई एक पावरफुल लड़का दूसरा साइड आता है और उसकी साइड वो लड़की कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो जाती है, या लड़की अट्रैक्ट नहीं होती तो पहले कहीं ना कहीं उसके साथ काम करने लग जाती है।
एंड फिर इनको अच्छा नहीं लगता, फिर धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जाती हैं एंड अब वो इस तरीके से एंड तक पे आ जाती हैं जहाँ पे वो उनको 2 टके की बोल रहा है। अब मेरे और वंशिका के बीच में हमारा यही अभी डायलॉग चल रहा था कि इसे 2 टके किसको बोला था, कि लाइक क्या उन्होंने अपनी बीवी को बोला कि किसको बोला, वो चीज़ आप हमें जरूर बताएगा। और लास्ट का पूरा डायलॉग क्लियरली क्या था कि लाइक उन्होंने उनको ही बोला कि 2 टके किया और तुम मेरे को 50 लाख दे रहे हो, ऐसा कुछ बोला, मिलियन दे रहे हो, या फिर क्या था वो आप हमें जरूर बताएगा। लेकिन जो इनके डायलॉग्स थे ना, लाइक वो वाला डायलॉग जब ये सो रहे थे एंड वो अपनी बीवी उनके पास बैठी थी तो कैसे उन्होंने बोला कि लाइक उसके पास सब कुछ है पर मेरे पास दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है वो तुम हो। लाइक ये नॉर्मली लड़का जब फ्लर्ट करना होता है ना तब बोलता है, और इनकी तो बीवी थी तब बोला, और उसके बाद ये तब भी रो रहे थे एंड उसके मतलब वो कहीं ना कहीं एक फ्रीज थी क्योंकि वो कहीं ना कहीं शायद इनसे प्यार उतना नहीं कर रही थी। अब क्या था पर बहुत बहुत ज़्यादा इमोशनल था। देखो इतना तो कंफर्म है कि शी इज चिटिंग ऑन हिज हस्बैंड, और वो सारा दिख रहा था और मुझे ऐसे लग रहा वो पैसों के पीछे उन्होंने कर दिया। और दूसरी साइड मुझे क्लियरली दिख रहा है कि जो वो आदमी था जिसका हस्बैंड था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान था और जो अपने असूलों पे चलने वाला, क्योंकि उसके फादर जब उसको जॉब लगी तो उसने बोला कि कौम के लिए काम करना, कौम मतलब लोगों के लिए काम करना, तुम्हारी कौम की नौकरी है। तो ये तो समझ आ गया कि वो कुछ ऐसे भ्रष्टाचार वगैरह पे बिलीव नहीं करता है, वो बिल्कुल अच्छा इंसान है और वो अपनी बीवी से भी बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ठीक है, उसने अपनी बीवी के लिए इतना कुछ कर रखा है और उसको लालच उस इंसान को बिल्कुल नहीं, उसके लिए पैसों की कोई अहमियत नहीं। उसने बोल दिया कि भाई जिसके पास बड़े बड़े घर है, अब बड़ी बड़ी गाड़ी है, वो अपने उसमें रहे, मैं खुश हूँ क्योंकि मेरे पास दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ है वो हो तुम। तो मेरे लिए वो ऐसे था कि यार हाय कितना क्यूट सा था। और वो लड़की के लिए जब लास्ट में उसने बोला ना कि उसने बोला कि मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, तो उसने बोला कि हमने तो तुम्हें अपने कमरे से कब का आज़ाद कर दिया, मतलब मेरी लाइफ में तुम्हारे लिए कोई इंपॉर्टेंस है नहीं। तो फिर मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद हान का डाइवोर्स होने ही वाला है। वही, और वो लड़की जो है वो कहीं ना कहीं मतलब वो उसके भी कुछ अगर आंसर सुनाए जाते ना तो बहुत अच्छा होता, तो पता लगता कि उसकी मन में क्या फीलिंग। हाँ, तो उसके शायद आंसर इसलिए नहीं सुनाया गया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गिल्टी थी। ऑब्वियसली अगर किसी की चोरी पकड़ी जाती तो वो चुप ही रहता है। और मेरे को ऐसा लग रहा है उसने उसको इतना गंदा चीट करा है जब उसने बोला ना इस्लामाबाद के होटल में, और ऐसा लग रहा है कि वो बहुत पहले लग रहा है वो बहुत ज़्यादा ऐसे ओवर पोजेसिव है, नहीं लेकिन ओवर पोजेसिव नहीं है, वो बहुत ज़्यादा केयरिंग था स्टार्टिंग से। और जो लास्ट में वो बॉस नहीं दिखाया उस लड़की का, मुझे लगता है शायद वो उसी के साथ उसको चीट करी थी शायद। मेरे को भी यही लग रहा था। और पहले ऐसा लग रहा था कि लाइक वो कहीं ना कहीं बता रहा था उसको कि देख वो तेरे को इस तरीके से देख रहा है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, वो ऐसे देखता है तो मेरे को समझ आ रहा है वो गलत देख रहा है, तो उसको पहले केयर बता रहा था। पर लेकिन फिर मेरे ख्याल से वो जो इस्लामाबाद वाला स्टोरी था ना उसमें कहीं ना कहीं उनको वो पता लगा होगा कि, और फिर वो सेल्फियाँ देख लिया, कुछ ना कुछ देख लिया तो उनको समझ आ गया होगा। तो उसके बाद कहीं ना कहीं वो गिल्टी ट्रिप आ गई थी और लास्ट में कहीं ना कहीं इनका डाइवोर्स तक पे बात आ गई थी। तो अभी सिचुएशन आगे कैसे जाएगी क्या होगा, लेकिन ये बहुत कमाल के डायलॉग थे। आप लोग कैसे लगा कमेंट में जरूर बताएगा और इसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।